नमस्कार। रामायण की कहानियां तो हम सबने सुनी ही हैं, लंका दहन, संजीवनी बूटी या फिर सेतु बंधन। पर आज हम एक ऐसी कथा पर नजर डालेंगे जो शायद ही कहीं सुनने को मिली हो। ये कहानी है हनुमान जी और अंधेरे के एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस की। हाँ, ये सच में एक ऐसी कहानी है जो ना तो टीवी पर देखी होगी, ना ही शायद किसी किताब में पढ़ी होगी। ये उस समय की बात है जब राम राज्य स्थापित होने के बाद हनुमान जी का सामना अंधेरे के एक राक्षस से हुआ था। तो चलिए इस अनोखी और रोमांचक कथा में उतरते हैं। तो बात है त्रेता युग की। राम राज्य आ चुका था, हर तरफ शांति थी। पर एक छोटा सा गांव था, नाम था नीलमपुर, जो एक बहुत घने जंगल के पास बसा हुआ था। और यहाँ के लोग एक अजीब से, एक बहुत ही भयानक आतंक के साए में जी रहे थे। सोचिए, गांव में हर रात जंगल से डरावनी चीखें सुनाई देती और हर सुबह कोई ना कोई गांव वाला गायब हो जाता। डर इतना फैल गया था कि शाम होते ही घरों में दिए तक नहीं जलते थे और मंदिरों की घंटियां भी खामोश हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी, किसी बुरी शक्ति ने पूरे गांव को जकड़ लिया हो। गांव वालों की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। हर कोई खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। ये जो चीख थी, ये सिर्फ एक माँ की नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे नीलमपुर की आवाज थी, जो एक खौफनाक राक्षस के आगे पूरी तरह से घुटने टेक चुका था। और जब सारी उम्मीदें खत्म सी हो गईं, तब गांव के एक ज्ञानी पंडित ने एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि इस भयानक संकट से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ एक ही शक्ति है, पवनपुत्र हनुमान। और उस पंडित की सच्ची पुकार, वो सच्ची श्रद्धा बेकार नहीं गई। भक्तों के सारे संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी आ पहुंचे, और उनका आना भी बिल्कुल उनकी शक्ति की तरह ही बहुत भव्य था। हुआ यूं कि पंडित ने पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का आवाहन किया, और देखते ही देखते पहाड़ों से एक बहुत तेज हवा चलने लगी। पूरा जंगल कांप उठा और पूरा आसमान एक नारंगी रोशनी से भर गया। उसी रोशनी के बीच संकट मोचन हनुमान जी प्रकट हुए। डर का माहौल अब श्रद्धा में बदल रहा था। हनुमान जी की आवाज में एक गंभीरता थी, पर साथ ही करुणा भी थी। उन्होंने पंडित से पूछा कि गांव पर ऐसी क्या विपदा आ पड़ी है, और इस एक सवाल से ही साफ हो गया था कि वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही आए हैं। पंडित ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। तब हनुमान जी ने उस राक्षस को पहचाना। उसका नाम था तमुआसुर, और ये कोई आम राक्षस नहीं था। उसे एक वरदान मिला हुआ था कि जब तक रोशनी उसे छू ना सके वो अमर रहेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो अब ये तय था, एक महायुद्ध होने वाला था। पर ये सिर्फ हनुमान जी और एक राक्षस की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो अंधेरे और रोशनी की लड़ाई थी, अविश्वास और श्रद्धा की एक शाश्वत लड़ाई। जैसे ही सूरज डूबा और अंधेरा एकदम घना हो गया, हनुमान जी अकेले उस काले जंगल की तरफ चल पड़े। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे, पर हनुमान जी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो परम शांत थे, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत पता था। तभी जंगल के अंदर से तमोअसुर की अहंकार से भरी हुई आवाज गूंजी। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वो मानता था कि अंधेरे में, उसकी अपनी दुनिया में उसे कोई भी नहीं हरा सकता। युद्ध से ठीक पहले ये जो फर्क था, ये सब कुछ बता रहा था। एक तरफ थे हनुमान जी, जो पूरी तरह से शांत और स्थिर थे, और दूसरी तरफ था तमोअसुर, जो गुस्से और घमंड से भरा हुआ था। यहीं से असल में युद्ध का नतीजा तय होने लगा था। तमोआसुर ने अपनी पूरी काली शक्ति के साथ हमला कर दिया। उसके हर एक वार से जंगल में अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। जमीन कांप रही थी। लेकिन हनुमान जी, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। वो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। जब तमोआसुर ने देखा कि उसकी ताकत का तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उसने सीधा हनुमान जी की आस्था पर हमला किया। उसने चिल्लाकर कहा कि यहाँ उसके अंधेरे के साम्राज्य में राम नाम की कोई शक्ति काम नहीं करेगी। और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इस चुनौती के जवाब में हनुमान जी ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की, अपने सीने पर हाथ रखा और पूरी शक्ति और श्रद्धा से सिर्फ 2 शब्द कहे, जय श्री राम। और उन 2 शब्दों के साथ ही एक चमत्कार हो गया। हनुमान जी के सीने से एक ऐसी दिव्य रोशनी निकली, जैसे मानो हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों।
उस रोशनी ने जंगल के कोने कोने से अंधेरे को ऐसे मिटा दिया जैसे वो कभी था ही नहीं। तमुआसुर की सारी काली शक्ति उस दिव्य प्रकाश के सामने एक पल भी नहीं टिक पाई। अंधेरा पूरी तरह से खत्म हो गया और उसके साथ ही तमुआसुर का भी हमेशा के लिए अंत हो गया। राम नाम की रोशनी ने सबसे घने अंधेरे को भी हरा दिया था। तो युद्ध तो खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अगली सुबह शुरू हुई। ये सुबह सिर्फ नीलमपुर के लिए एक नया सवेरा नहीं लाई, बल्कि हम सब के लिए विश्वास की एक सबसे बड़ी सीख लेकर आई। नीलमपुर में एक नई सुबह हो चुकी थी। जो लोग गायब हो गए थे वो सब जिंदा वापस आ गए थे। जंगल अब डरावना नहीं बल्कि खूबसूरत लग रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और फूल खिल उठे थे। वो जो आतंक का दौर था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। जब गांव वालों ने हनुमान जी को धन्यवाद देना चाहा तो उन्होंने पूरी विनम्रता से सारा श्रेय अपने प्रभु श्री राम को दे दिया। उन्होंने कहा, ये जीत मेरी नहीं, ये राम नाम की जीत है, जिसके आगे कोई भी अंधेरा टिक ही नहीं सकता। और इस पूरी कथा का सार, इसका मतलब यही है। यह हमें सिखाती है कि विश्वास वो रोशनी है जो किसी भी तरह के अंधेरे को मिटा सकती है। चाहे मुश्किल बाहर हो या हमारे अंदर सच्ची आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये कहानी सिर्फ तमुआसुर की नहीं है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई अंधेरा होता है, डर का, निराशा का, किसी चुनौती का। तो सवाल ये है कि उस अंधेरे का सामना करने के लिए हमारा विश्वास रूपी प्रकाश क्या है? इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए।